नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पे हम एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं। ये जो कंसेप्ट गुरु एकेडमी है यहाँ पे, है ना, तो आपको बता दें कि यहाँ पे स्टार्ट किए हैं 6 to 10, है ना। इसमें जो है ज्योमेट्री, क्या स्टार्ट किए हैं? ज्योमेट्री। और आपको बता दें कि ज्योमेट्री अगर ये 6 to 10 वाला फॉलो कर लेते हो तो क्लास 6 से लेके क्लास 10वीं तक, चाहे आप CBSE से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, ज्योमेट्री का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम किसी बुक से अभी जो है स्टार्टिंग में ही बच्चे को बुक नहीं पकड़वाते हैं। सबसे पहले A to Z कंसेप्ट सिखाएंगे ज्योमेट्री का। इसके बाद A to Z क्वेश्चन, आप चाहे 7th का उठा लो, चाहे 8th क्लास का उठा लो, चाहे 9th का, 10th का, A to Z क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, मेरा गारंटी है। और वही क्वेश्चन हम भी सॉल्व करवाएंगे। जरा पेशेंस रखिए। यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप क्या करिए, तो जो भी यहाँ पे वीडियो जाता है उसको देख लीजिए। तो आज जो है ये ज्योमेट्री का ये तीसरा लेक्चर होगा। और आपको बता दें कि इनसे पहले हमने 2 लेक्चर अपलोड किया है। अगर आप उससे नहीं देखे हो तो जाके देख लो पहले। डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पहले, है ना, जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसको जाके देख लीजिए, तब देखिएगा इसको। चलिए हम पढ़ाने वाले हैं एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या होता है सर? समांतर रेखाओं में जो कोण बनता है, 2 समांतर रेखाओं में जो एंगल बनेगा उसको हम पढ़ाने वाले हैं। बोलेंगे सर ये समांतर रेखा क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस क्या होता है? तो अंग्रेजी वाले ध्यान रखो पैरेलल लाइंस और हिंदी वाले ध्यान रखो समांतर रेखा। समझ गए? तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा समझा। देखो, समांतर रेखा का मतलब होता है कि 2 ऐसी लाइन ले लो। अच्छा सर ये लाइन क्या होता है? हम बताए थे कि बहुत सारे पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट को जोड़ देंगे एक साथ तो लाइन बन जाएगा। तो अगर 2 ऐसी लाइन सर जो एक दूसरे के समांतर हो, बोलेंगे सर ये समांतर कैसे होगा, पैरेलल कैसे होगा, हम नहीं समझते हैं। तो देखो सिंपल सी भाषा, बोलेंगे 2 ऐसी लाइन जो सेम डिस्टेंस है, यानी कि 2 लाइन सेम डिस्टेंस है ना जी, सेम डिस्टेंस से चलता है और ये कहीं खत्म नहीं होगा। इसको आप जहां तक ले जाइए, जहां तक ले जाइए ये लाइन को, है ना, वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। ये इसे हम बोलते हैं समांतर रेखा है। अगर यहाँ से इस लाइन को हम स्टार्ट किए हैं दोनों को, यहाँ से अगर बोलेंगे सर इसका बीच का दूरी यहाँ 10 है तो दुनिया के उस पार से उस पार भी दोनों को ले जाएंगे, फिर भी बीच का डिस्टेंस 10 ही होगा। अगर यहाँ 10 मीटर है तो ये 10 मीटर ही होगा। तो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि 2 ऐसी रेखाएं जो एक तरह से समांतर हो। समांतर कब होगा? तो यानी कि एक दूरी लेकर के इसको जो है बढ़ाते हैं, ये कभी नहीं मिलता है। 2 समांतर रेखा कभी मिलेगा, ये टेढ़ा होवे नहीं करेगा। अगर टेढ़ा करेंगे तो समांतर नहीं होगा। इस समांतर का डिफिनीशन ही होता है कि सेम डिस्टेंस से जाएगा, है ना जी। बोलेंगे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे L है ना, एकदम सीधा जाएगा, ये L है ना जी, और दूसरी रेखा यहाँ पे M है, ये दोनों अगर समांतर है और बीच में एक हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अगर बीच में एक हम प्रतिच्छेदी रेखा, है ना जी, से काटते हैं, यानी कि 2 पैरेलल, यानी कि यहाँ पे जो 2 पैरेलल लाइंस है ना जी, उसको एक लाइन से अगर दोनों को काट देंगे तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं जी? प्रतिच्छेदी रेखा। तो अगर देखिए सर, अगर हम बात करेंगे 2 पैरेलल लाइंस मेरे पास था, यानी कि L और M क्या है? पैरेलल लाइंस है। समझ गए? अब यहाँ बोलेंगे सर देखिए, यहाँ पे जो प्रतिच्छेदी रेखा घिरा है, यहाँ से एंगल का निर्माण होगा। हम बताए थे एंगल कैसे बनता है। एंगल बनने के लिए हम क्या बताए थे कि अगर सेम पॉइंट से 2 गो रे निकलता है, एगो इधर निकल गया, एगो इधर निकल गया, तो एगो एंगल यहाँ बन जाएगा, एगो एंगल इधर बन जाएगा, बिकॉज यहाँ भी 2 रे है। एगो एंगल आपको इधर भी रे है, इधर भी है, तो एगो यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से एंगल का निर्माण हो जाएगा। यानी कि अगर 2 पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल लाइंस गिरता है, प्रतिच्छेदी रेखा गिरता है, तो यहाँ पे 4 एंगल यहाँ और 4 एंगल यहाँ, 8 एंगल का निर्माण हो जाएगा। अब इसी को हमको समझना है और इसी से A to Z ज्योमेट्री का कंसेप्ट प्रूव होता है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि समांतर रेखाओं में जो कोण बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री की रीढ़ की हड्डी इसे बोलते हैं हम। समझ गए? अच्छा अब देखिए सर, यहाँ पे अब बोलेंगे सर ये 2 लाइन है पैरेलल। हाँ सर, यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन गिर गई, है ना जी। ये कौन सा लाइन गिर गया जी? बोलेंगे सर ट्रांसवर्सल लाइन गिर गई। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, बोलेंगे एगो एंगल 1 यहाँ बनेगा, है ना, एगो एंगल 2 यहाँ बनेगा, है ना, एगो एंगल इस वाले में 3 बनेगा, एगो एंगल यहाँ 4 बनेगा। तो 4 एंगल यहाँ बन गया। अच्छा चलिए, एगो एंगल सर यहाँ बनेगा 5, सेम यहाँ पे भी एंगल बनेगा, यहाँ पे भी, तो 6, यहाँ भी सर एक एंगल बनेगा 7 और यहाँ पे एंगल 8, यानी कि टोटल 8 एंगल यहाँ बन गया। कितना बन गया जी? यहाँ पे 8 एंगल्स, 8 कोण बन गया। अब इसी को हमको समझना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स,
इसे बोलते हैं संगत कोण। बोलेंगे सर संगत कोण क्या होता है, बताओ जरा मुझे, संगत कोण क्या होता है। तो देखिए समझिए इनको, संगत कोण का मतलब होता है कि इस 8 वाले में आप उसको खोजो जो सेम कंडीशन में बैठा है। सर सेम कंडीशन का मतलब क्या, कि देखो ये 2 पैरेलल लाइंस है, 2 समांतर रेखा है। अच्छा, जो ऊपर यहाँ पे है यहाँ भी ऊपर है, जो नीचे है यहाँ भी नीचे है, जो ऊपर है यहाँ भी ऊपर है, जो नीचे है यहाँ भी नीचे है। यानी कि 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर अगर एक रेखा गिरता है तो सेम सिचुएशन में बैठने वाले कितने एंगल है। सेम मतलब ऊपर था ऊपर, ऊपर था ऊपर, नीचे तो नीचे, बताइए कितने हैं। तो बोलेंगे गुरुजी एगो 2, अगर मान लीजिए ये अगर पैरेलल लाइंस है, इसके ऊपर यहाँ पे 2 बैठा है और ये प्रतिच्छेदी रेखा इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो यहाँ भी 2 जो है सर और 6, यानी कि दोनों सेम सिचुएशन में बैठा है कि नहीं, बताओ। तो बोलेंगे पहला जो संगत कोण बनेगा, सेम सिचुएशन में बैठने वालों को क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये होता है इक्वल। इक्वल का मतलब अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा, समझ गए जी। अच्छा, यहाँ जो नीचे एंगल बैठा है सेम स्थिति में ये भी बैठा है, तो ये दोनों भी हो जाएगा इक्वल। तो यहाँ पे देखिए बोलेंगे सर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, बोलेंगे एंगल 6 के। क्यों सर, क्योंकि ये यहाँ पे जो लाइन जा रहा है पैरेलल, इसके ऊपर प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पे काटेगा, तो जो यहाँ पे ऊपर है इसका भी ऊपर। अच्छा, नीचे वाला कितना है, बोलेंगे 3। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, तो बोलेंगे एंगल 3 इक्वल होगा गुरुजी एंगल 7 के। समझ गए, कोई दिक्कत। अब इस साइड आइए, इधर आ जाओ। बोलेंगे सर सेम देखिए, अच्छा ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में क्या है 1 और यहाँ भी लेफ्ट साइड में क्या है 5, तो ये दोनों भी सेम सिचुएशन में बैठा है। तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ बोलेंगे क्या, तो एंगल 1 भी एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो ये नीचे वाला कितना है 4 है और नीचे वाला कितना होगा जी 8 होगा, तो एंगल जो 4 का मेजरमेंट होगा वही एंगल 8 का मेजरमेंट होगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पे अगर 2 पैरेलल लाइंस है, 2 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जाएगा, तो 8 एंगल में से सबसे पहले हम बोले कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, यानी कि संगत कोण इक्वल होगा। संगत कोण का मतलब जो समान स्थिति में है, समान स्थिति का मतलब इसका ऊपर वाला इक्वल, नीचे वाला इक्वल, ऊपर वाला इक्वल और नीचे वाला इक्वल। समझ गए। जैसे आप इसको हम बढ़िया से समझा, देखिए अगर यहाँ पे 2 लाइन है, 2 लाइन है, यहाँ से एक प्रतिच्छेदी रेखा हम डाल दिए, हम बोलेंगे ये आपको हो गया 100 डिग्री। ये कितना है, हमने कहा ये एंगल 100 डिग्री है। कितना है जी, तो अगर ये 100 डिग्री है, अगर ये दोनों लाइन है पैरेलल, दोनों लाइन समांतर है, तो अगर ऊपर 100 होगा तो यहाँ भी ऊपर 100 होगा ना जी, कि नहीं होगा। हाँ सर, बिकॉज ये संगत कोण है। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन पे हम कितना एंगल बताए थे, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे एंगल गिरेगा तो दोनों का मान 180 होगा। तो अगर ये 100 है तो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाला 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 80 होगा। तो नीचे वाला 80 तो यहाँ भी नीचे वाला 80 होगा, है ना जी। तो यही हम बताए हैं। अब देखो इधर भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोले कि यहाँ 100 तो यहाँ भी कितना होगा 80, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन पे कितना होगा 180, है ना जी। अगर ऊपर 80 तो यहाँ भी ऊपर क्या होगा जी 80 होगा, है ना। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वैसे भी देख सकते हैं। तो सर एक स्ट्रेट लाइन में कितना बनेगा, तो बोलेंगे सर 180, तो ऊपर 80 नीचे 100 हो जाएगा, है ना जी। अब देखो नीचे 100 तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 100, यानी कि एक संगत कोण देने से, है ना जी, यहाँ पे A to Z R2 एंगल का हम मान निकाल लिए। समझ गए। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा। समझ गए, बस इतना आप यहाँ याद रखिए कि एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। क्यों सर, बिकॉज सेम स्थिति में बैठा है। एंगल 3 7 के बराबर है, एंगल 1 5 के, एंगल 4 एंगल 8 के। देख लो यहाँ पे 100 ऊपर 100, नीचे 80 ऊपर 80 नीचे 100 अगर हम निकालेंगे भी ना, तो ये अगर 2 पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल जाएगी तो ये सिचुएशन फॉलो करेगी हमेशा। समझ गए जी। तो यहाँ पे पहला जो सिचुएशन बनता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का बनता है और ये इक्वल होता है। समझ गए जी। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए एगो मार्कर कहाँ है। चलिए अब यहाँ देखिए ये दूसरा कंडीशन क्या है जी, अल्टरनेट एंगल बनता है। बोलेंगे जी अल्टरनेट एंगल कैसे बनेगा, तो देखो जैसे हम बोलेंगे, देखिए एक तो हम बोलेंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, इसे क्या बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, हम समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर 2 लाइन यहाँ पे गया है ना जी, 2 लाइन यहाँ पे गया है, ये दोनों क्या है जी पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब हमने जैसे देखो रेल की पटरी क्या होता है जी, उस सेम डिस्टेंस से जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे 2 पैरेलल लाइंस बोलेंगे। यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल गिर गया, यहाँ पे क्या गिर गया ट्रांसवर्सल गिर गया, तो बोलेंगे सर इसमें देखिए, इसमें अब यहाँ पे 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल
यहाँ देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, और यहाँ भी 1 2 3 4 बनता है, 4 बन गया। अब इसमें आप देखो कि दो एंगल इधर और 2 एंगल इधर, यानी कि 4 एंगल फंस गया अंदर में, यानी कि ये 2 पैरेलल लाइंस के अंदर में। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंतःकोण। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं अंतःकोण, यानी कि इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो जो 2 पैरेलल लाइंस के है ना अंदर फंस जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। और जो बाहर है, बाहर में कितना? एगो यहाँ बाहर, एगो यहाँ बाहर, 2, ऐसे भी यहाँ एगो बाहर 3 और यहाँ एगो बाहर 4। तो 4 को जो बाहरी कोण है उसे क्या बोलेंगे? इन बाहरी कोण को बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाह्य कोण। तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा अंतःकोण किसे बोलेंगे, बाह्य कोण किसे बोलेंगे। अंतःकोण का मतलब जो 2 पैरेलल लाइंस के बीच अंदर फंसा है, यानी कि 1 2 3 4, है ना जी। और जो बाहर है उसे बोलेंगे बाह्य कोण। इतना समझ गए? को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, तो बोलेंगे अगर इसको देखा जाए तो 3 और 6 और 4 और 5 को क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, बिकॉज यहाँ पे 3 6 और 4 5 क्या अंदर में बंद है, और बाकी 1 2 और 7 8 बाहर है, इसे बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें जो एक होता है अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा गुरु जी। अल्टरनेट का मतलब क्या? कि अब वो कंडीशन नहीं है ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला। अब ये कंडीशन है कि देखिए यहाँ पे जैसे 3 एंगल है, तो इसी के एंगल जो होगा आपको अल्टरनेट वो 3 और 5, यानी कि 3 इस साइड है तो 5 इस साइड है। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इसे बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण से 3 5 के बराबर होगा और 4 6 के बराबर होगा। समझ गए? तो यहाँ पे बोलेंगे सर देखिए, लेकिन ये जो एंगल है 3 और 5 और 4 6, इसको क्या बोलते हैं? अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अंतःकोण वाली स्थिति में कौन कौन इक्वल हो रहा है? तो बोलेंगे देखो 3 सर 5 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 5 के। और बोलेंगे एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के। तो एक कंडीशन ये बन गया। अब एक कंडीशन एकांतर कोण में और बनने वाला है। क्या सर? कि जो बाहर में 4 एंगल बन रहा है, तो देखो इधर का ऊपर वाला और अल्टरनेट में कौन हो जाएगा? इधर का ऊपर वाला, इधर का ऊपर वाला और इधर का इस साइड वाला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल होगा। और इसे क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल है। हमने बताया जो बाहर एंगल बनेगा उसे बाह्य कोण बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एंगल में भी 4 एंगल इक्वल हुआ। कैसे कहे सर? जैसे बोलेंगे सर इस साइड का 3, इसका अल्टरनेट साइड में ये है, इसका 4, इसका अल्टरनेट में ये है, इक्वल हो गया। और ये सब ये चारों एंगल आंतरिक कोण है, बिकॉज 2 लाइन के बीच में फंस के बना हुआ है। और यहाँ पे 4 को जो बाहर एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर का 2 नीचे का 8, ऊपर का 1 नीचे का 7। समझ गए जी? तो इस परिस्थिति में बोलेंगे ऐसे कि चलिए यहाँ पे 3 5 4 6 अल्टरनेट है, ऊपर वाला बाह्य कोण में देखो, ये तो हो गया आंतरिक कोण, बाह्य कोण देखो 2 8 1 7 इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन 2 इधर और 2 इधर बता दिए हैं। कोई दिक्कत है ना जी? तो ये 2 चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एंगल्स ऑन सेम साइड, एक चीज और सीख लीजिए कि बाबू यहाँ पे अच्छा इंटीरियर क्या बनेगा? अगर सेम साइड पे एंगल बन रहा है ना जी। और बोलेंगे सर एंगल ऑन सेम साइड, है ना, और एक ही दिशा में 3 और 6, इन दोनों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये भी ध्यान रखना है। और 4 और 5 का दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी कंसेप्ट ध्यान रख लीजिएगा कि एंगल्स ऑन सेम साइड की बात करेंगे अंतः में। सर एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 का मान कितना होगा? 180। और ये इंटीरियर है तो इसको अंतः हम लिख दिया, है ना जी। अब यहाँ पे सर एंगल 4 और 5, तो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180। स्टेप और सीखिए, एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। बड़े गुरुजी ये क्या होता है? तो देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है ना, जैसे एक कोना सा है ना जी, तो यहाँ पे क्या होगा? ये बनेगा 90 डिग्री, है ना। और यहाँ से आप 2 एंगल निकाल लीजिए। तो अगर 90 या 2 भागों में बांट दिए तो बोलेंगे 2 ऐसे एंगल x प्लस y दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उसे क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री। इन द सेम सर सप्लीमेंट्री मतलब पूरा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में कितना बनता है? 180। तो बोलेंगे सर अगर x और y का मान 180 डिग्री होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये x है और ये y है, तो x y का मान कितना होगा जी? 180, है ना जी। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री जब भी पूछेगा तो 2 एंगल का सम कितना होगा? 180। कम्प्लीमेंट्री जब भी पूछेगा तो 2 एंगल का मान कितना होगा? 90। जैसे आपको मान लीजिए जैसे मानिए कि आपको बोलेगा 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो 30 होगा, बिकॉज 60 30 90, है ना जी। तो दोनों का सम जो है 90 होना चाहिए।
अब इसको याद कैसे रखें? इसको याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ पे पूरक, यहाँ पे समपूरक। तो बता, तो हिंदी वर्णमाला में पहले प आता है कि सौ आता है? बोलेंगे प आता है, तो प पहले है तो इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री, और 100 बाद में होगा तो इसका मान आप 180 ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले पहले सी आएगा कि पहले एस आएगा? तो सी आएगा, तो सी इक्वल टू 90, कंप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 और सप्लीमेंट्री एस बाद में आएगा, इसका सम 180 डिग्री, ऐसे याद कर सकते हैं। समझ गए जी? तो आज की क्लास में हमने सीखा एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, है ना, और कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो इसी के साथ हम आज की लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का लेक्चर आगे आता ही रहेगा। और आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन पढ़ना है ना, 6 to 10th, अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन पढ़ना, और आपको बता दें कि अगर आपको मन है कि हमसे ऑफलाइन पढ़ें तो आप किसी भी क्लास में हैं, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, है ना जी, तो आप विजिट कर सकते हैं, है ना जी, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव। और हमको जो लगता है कि बढ़िया फैकल्टी रखने की नीड है तो बिल्कुल फैकल्टी पे भी काम करेंगे और अच्छा फैकल्टी लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ करेंगे, है ना जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर। लगता है कि बढ़िया फैकल्टी रखने की नीड है तो बिल्कुल फैकल्टी पे भी काम करेंगे और अच्छा फैकल्टी लाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ करेंगे, है ना जी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।